चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो करेंगे अब स्टार्ट। रेखिक बहुपद है, ठीक है। रेखिक का मतलब समझते हैं आप, रेखिक यानी जिसकी घात 1 हो। अब यहां पर इसकी घात 3 है, इसकी घात 32 है, इसकी घात कितनी है 2 है, और यहां पर कुछ नहीं घात है, तो जिसकी घात कुछ नहीं रहती उसकी 1 रहती है, तो एक घात वाले को रेखिक कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सही है। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? समकोण त्रिभुज के लिए। दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर 5 है, तो वे संख्याएं होगी, तो वे संख्याएं आपकी देख लीजिए, योग का मतलब है दोनों को जोड़ लोगे तो 25 आएगा, ये जोड़ दिया मैंने, घटा लोगे तो 5 आ जाएगा। अब ये y से y कैंसिल, एक ने एक कितना हो गया 2x हो गया, 25 ने 30 और 2 बटे में चला गया 15, उत्तर आ गया 15 आ गया। जैसे यहाँ पर मान रखोगे इसका x का मान तो 10 आ जाएगा, तो ये 15,10 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, माध्यक ज्ञात करना है इसका आपको। तो जब इसको आप आरोही क्रम में लिखोगे ना, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तो आप पाओगे कितनी संख्या है, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे इनको करोगे तो जब सूत्र लगाओगे n+1/2 का, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 6, ठीक है। माध्यक का फॉर्मूला है वो। तो मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,0, 64 की घात है 1/2, इसका मान क्या होगा? तो देखिए मान का मतलब है कि हम जब इसको इस तरह से निकालेंगे ना एलसीएम की तरह, तो ये 6 बार 2 की घात 6 निकलेगा, और इंटू 1/2 है, 2 से कट गया 3 बार 2 की घात 3, यानी कि 8 उत्तर आ गया, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करना है, यही प्रश्न आएंगे पूरे। मैंने फिर बता रहा हूं आपको, कोई भी गलत जानकारी इस चैनल पर नहीं दी जाएगी, ठीक है। यदि और कोई सा दूसरा पेपर रात में आता है तो वो भी आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहां से देख लीजिएगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ले लेंगे, ठीक है। जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता ना, तो वो जो निकाय है उसका उसे वहाँ निकाय असंगत निकाय कहलाता है। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद में गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन जो का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। 3x³ में x³ का गुणांक कितना है? तो गुणांक कितना हो जाएगा 3। बिंदु 7,-6 की कोटि क्या है? तो देखिए कोटि का मतलब होता है y का मान, पहला हमेशा x का मान होता है, दूसरा y का, तो -6 हो गया। पिरामिड का आधार बहुभुज होता है। इसके बाद में यहां से बढ़िया से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। सही जोड़ी की यदि बात करूं तो पहली जोड़ी है आपकी 2 वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है, बराबर त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्याएं 2 बराबर वृत्त है तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक को 90 डिग्री हो वर्ग कहलाएगा। 90 डिग्री से कम माप वाला जो कोण है न्यून कोण है। आंकड़ों का औसत मान माध्य कहलाता है। समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वहां जो, ठीक है, कोण कहलाएगा या फिर वो त्रिभुज कहलाएगा, वो क्या रहेगा? आपका आयत रहेगा, ठीक है। यहां से देख लीजिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलिए पूरा सॉल्यूशन मिलेगा पीडीएफ के सहारे। यहां से देखिएगा, पहले में आ जाएगा एक, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? द्वितीय चतुर्थांश में है। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है, देखिए पूरी चीजें मैंने लिख भी दी है यहाँ पर, ठीक है। यदि x का मान 2 है और y का मान 1 है तो x का मान 2 रख दो, 2 दूने 4, 3 करना 3 क्योंकि 1 रखेंगे मान इसका, और 4 3 कितना गया? 7 आ गया k का मान। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की माप कितनी होती है? 45 डिग्री होती है। यहां से देख लीजिएगा, करना 3 क्योंकि 1 रखेंगे मान इसका, और 4 3 कितना गया? 7 आ गया k का मान। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की माप कितनी होती है? 45 डिग्री होती है। यहां से देख लीजिएगा, ये आपका सत्य और असत्य है, ठीक है। यहां से ये ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में यहां से ये सवाल है, इनका सबका भी मैं पीडीएफ के सहारे आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। यहां से क्वेश्चन नंबर 6 7 स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।
हो गया। Have more dry fruit ice creams. इतने nutty, इतने creamy कि लगे ये क्वेश्चन नंबर 8, यहां से क्वेश्चन नंबर 10, 11 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, ठीक है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।